हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जीवन में मधुर रिश्तों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज हम अपने जीवन को देखें कि हमारे रिश्ते परिवार में, काम के क्षेत्र में, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ कितना मधुर है या कितना कड़वा है या जहरीला है। जब भी हमारे रिश्ते खुद से या दूसरों से मधुर और अपनत्व के भाव पर आधारित होते हैं तो सभी चीज़ें हमारी अच्छाई के लिए कार्य करना शुरू कर देती हैं। इसलिए रिश्तों का मधुर होना चीज़ों के साथ, हमारे सोच विचारों के साथ, जो लोग हमारे चारों ओर रहते हैं उनके साथ अति आवश्यक है। चालीसे का काल राखबुद के बाद का शुक्रवार 24 फरवरी 2023 पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्याएं 1 से 9 तथा संत मती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 14 और 15। आज के दोनों ही पाठ उपवास के बारे में हमें बताते हैं। हम सभी उपवास करते हैं, लेकिन किस उपवास को हम सच्चा उपवास कहें और ये सच्चा उपवास कैसे हमारे जीवन के अंदर बदलाव लाता है, क्रांति ला सकता है और हमें प्रभावित करता है। ये भी बात होता है कि बहुत बार हमारे उपवास सही नहीं होते। हम समझ नहीं पाते कि वास्तव में उपवास क्या है। उप मतलब नज़दीक, वास मतलब बैठना, ईश्वर के नज़दीक होना या बैठना। जब ये चीज़ वास्तव में होता है कि हम प्रभु के नज़दीक आ जाते हैं, तब उपवास का मतलब सार्थक होता है। आज हम हमारे जीवन में सच्ची प्रार्थना की आवश्यकता और सच्चे ढंग के उपवास के विषय में चिंतन करें। ईसा ने अपने शिष्यों को सावधान किया कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से गहरी होनी है, तभी तुम ईश्वरीय जीवन, आत्मा के आनंद और आत्मापूर्ण जीवन जीने के योग्य होगे। सच्ची धार्मिकता ही मुक्ति का मार्ग है। आज का पहला पाठ सच्चे उपवास की कुछ व्यवहारिक और मूल बातों को हमें बताती है कि बहुत बार उपवास मात्र दिखावा के लिए होता है, जिससे हमें बचना है, कर्मकांड के लिए होता है और ये बिना विश्वास के हो सकता है, मात्र क्रिया हो सकता है, लोगों को दिखाने के लिए हो सकता है, लेकिन आत्मा रहित, प्रेम रहित, विश्वास रहित हो सकता है। बहुत बार लोग मोटापा कम करने के लिए भी उपवास का नाम दे देते हैं। खाना नहीं खाना या खाना कम खाना को उपवास नहीं कहा जा सकता। नबी इसायास ने सच्चे उपवास की बारीकी हमें बताई है। और पहली बात ये कि ईश्वर के प्रति जब सच्चा प्रेम हो और भक्ति का भाव हो, जिससे हम ईश्वर से संयुक्त हो जाएं, वो उपवास है। ईश्वर से जुड़ें। जब हम ईश्वर से प्रार्थना द्वारा जुड़ते हैं तो कई अच्छी बातें हमारे अंदर आने लगती हैं। नबी इसायास ने उपवास के सही तरीके को विनम्रता का मार्ग कहा है कि उपवास हमारे अहंकार को मिटाता है। अहंकार मिटती है। अहंकार का मिटना, विनम्रता एक उपवास का फल है। इसी के साथ अन्याय और हर तरह की बेईमानी को रोकना उपवास का फल है। जो सच्चे ढंग से उपवास करते हैं वो प्रेम में होंगे और ईमानदारी से
दीन दुखियों और दलितों की सेवा के लिए काम करते हैं। सभी लोगों के साथ रिश्तों को मधुर और तनाव रहित बनाते हैं। जब रिश्ते मधुर और सच्चे हैं तब हमारी प्रार्थना भी ऊंची होगी, श्रेष्ठ होती है और सार्थक होती है। इसीलिए जब मन साफ है, इरादे साफ हैं, तब ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं और हम मांगते नहीं लेकिन मुक्ति के लिए कार्य करते हैं। आज का सुसमाचार उपवास के सही उद्देश्य की बात करता है। ईसा के आने से पूर्व फरीसी और शास्त्री, यहाँ तक कि यूहन्ना के शिष्य भी नबियों के द्वारा बताए गए उपवास के अनुसार प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे और ईश्वर से उनकी यही प्रार्थना थी, क्योंकि वो गुलाम थे। मुक्तिदाता जल्दी आ जाएं, जिससे वो मुक्त हो जाएं। इसलिए उनकी प्रार्थना थी, मारानाथा, आओ प्रभु आओ, हमें मुक्त करो। लेकिन जब ईसा आ गए, ईसा उनके बीच आ गए, ईसा उनके बीच खड़े थे, तब ये उपवास करने वाले ईसा को नहीं पहचान पाए। इसीलिए ईसा को भी आश्चर्य हुआ कि ये पहचान क्यों नहीं रहे। इनकी प्रार्थना में आत्मा नहीं है, इनकी प्रार्थना में चेतना नहीं है, इनकी प्रार्थना में ईमानदारी नहीं है, ये मात्र दिखावा है। इसीलिए वे ईसा को नहीं पहचान पाए। उनके उपवास का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उनके उपवास में पवित्र आत्मा उपस्थित नहीं था, और जो उपवास बिना पवित्र आत्मा के हो उसे हम उपवास नहीं कह सकते। क्योंकि जब हम उपवास में होंगे, सच्चे प्रार्थना में होंगे, तो पवित्र आत्मा उनको बता देता कि वे जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे वो पूरा हो गया। इसलिए उनका उपवास वास्तव में एक व्यर्थ उपवास, एक व्यर्थ प्रार्थना थी। बिना पवित्र आत्मा के उपवास और बिना पवित्र आत्मा की प्रार्थना भी व्यर्थ है। इसलिए सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना और सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से की गई उपवास हमारे आँखों को खोल देती है। इसलिए हम विशेष प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भक्ति और भाव आए। उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के नज़दीक आएं, बुराइयों को त्यागें, बेईमानी को छोड़ें और ईश्वर के नज़दीक आएं। हमारा विश्वास बढ़े और हमारी सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा हमें विनम्रता के मार्ग पर ले चले और हम ईश्वर के साथ और पड़ोसी के साथ, सभी के साथ रिश्तों को मजबूत करें और शुद्ध करें। और यही मुक्ति का मार्ग है, यही हमारे हृदय में आनंद को प्रवाहित करेगा। आमीन।